अच्छा, शिवाजी के खिलाफ अब तक जितने सेनापति गए थे ना, उनकी शिवाजी ने हालत खराब कर रखी थी। शिवाजी के खिलाफ सबसे पहले एक सेनापति गया था, उसका नाम था अफजल खान। क्या नाम था? साउथ में एक रियासत पड़ती बीजापुर। कौन सी रियासत थी? बीजापुर वालों ने अपना एक सेनापति भेजा अफजल खान की, जा अफजल खान शिवाजी को पकड़ के ला। अफजल खान थोड़ा समझदार आदमी था, उसको लगा युद्ध करेंगे तो क्या पता शिवाजी हारे कि नहीं हारे, दिमाग से खेलते हैं। और उसने शिवाजी के पास मैसेज भी भेजा, शिवाजी के पास अपना एक बंदा भेजा, कृष्णाजी भास्कर। क्या नाम था? कृष्णाजी भास्कर शिवाजी के पास गए, जाग आगे अफजल खान आपके साथ संधि करना चाहता है, अकेले में मिलना चाहता है आपसे। शिवाजी ने दिमाग लगाया कि यार अफजल खान कमजोर तो नहीं है तो ताकतवर आदमी, फिर संधि क्यों करेगा, अकेले में क्यों मिलना चाहेगा। और उन्होंने कृष्णाजी भास्कर को कहा, कृष्णाजी भास्कर कितने मिले उधर से? कहा 50,000 का, लो 1,00,000। अंदर की बात बताओ क्या है? क्या सर वो अकेले में मिलेगा आपसे, और जब अकेले में मिलेगा तब उसके जेब के अंदर छुरा होगा, चाकू होगा, और निकाल के मार देगा आपको। शिवाजी ने कहा थैंक यू कृष्णाजी भास्कर, जाओ आराम से, कदो अकेले में मिलने के लिए आऊंगा। शिवाजी गया अकेले मिलने के लिए। शिवाजी तो अफजल खान लंबा चौड़ा डाकी टाइप का आदमी था, शिवाजी की हाइट छोटी सी थी, शिवाजी की हाइट वगैरह ज्यादा नहीं, सचिन तेंदुलकर। शिवाजी पहले से अपने हाथों के अंदर एक क्लिप डाल के गया, बाघ के नाखूनों की बनी हुई क्लिप, बगनख, बगनख डाल के गया। अफजल खान ने जैसे शिवाजी को देखा, वो भाग के आया दूर से, अरे मेरे भाई शिवा आ, उसको गले लगूंगा, एक हाथ से यूं पकड़ूंगा, एक हाथ से चाकू निकाल के मार दूंगा इसको। जैसे वो पकड़ा, पकड़ के चाकू निकाल लगा, इतने शिवाजी का तो हाथ तैयार ही था पहले से, पेट में डाला, अंदर से आंतड़ियां खींच ली थी। अफजल खान को इतना बुरा मारा था शिवाजी ने कि यो साउथ वाले तो सेनापतियों ने आना ही बंद कर दिया कि शिवाजी के खिलाफ हम तो नहीं जाए। फिर औरंगजेब ने भेजा अपने मामा को, मामा का नाम था शाइस्ता खान। कौन था? वो जसवंत सिंह के चक्कर में आ गया, तो शिवाजी उसका अंगूठा काट के उसको भगाता है। तो अब पता चला कि भाई अब किसको भेजा जाए, इस पर किसको भेजा गया? मिर्जा राजा। शिवाजी एकमात्र सेनापति है जिसे हारा है, वो मिर्जा राजा जयसिंह है। और हारा नहीं, मतलब सरेंडर करवाया शिवाजी को। शिवाजी के पास मैसेज किया मिर्जा राजा जयसिंह ने कि दो तरीके हैं, या तो युद्ध में लड़ता हुआ मर जा, या सरेंडर कर दे। यदि शिवाजी तेरे दिमाग में थोड़ी बहुत भी गलत फहमी है कि तू मिर्जा राजा जयसिंह से जीत जाएगा, तो बाहर निकाल के रखना, या तो मारूंगा या तू सरेंडर करेगा, जीत तू सकता ही नहीं मेरे से। तो शिवाजी के बहुत जल्दी समझ में आई कि बात तो सही कह रहा है। शिवाजी ने कहा तू कहे वैसे, हाँ तो संधि कर। इसलिए 1665 में शिवाजी को बुलाता है, शिवाजी से बुला के संधि करता है, पुरंदर की संधि। कौन सी संधि करता है? लिखो, पुरंदर की संधि कर देता है पूरा। 35 किले थे शिवाजी के पास, 23 दे के गया था, केवल 12 छोटे छोटे किले रख, बाकी सारे हमें दे। और शिवाजी कहता है ठीक है तुम करो वैसे करो यार, मार मूर मत देना। उसने कहा ये चिंता ही नहीं, रहे आराम से रहे। शिवाजी से हथियार तक बाहर रखवाए थे, हथियार बाहर छोड़े, हथियार नहीं लड़ने देंगे मंत्री। शिवाजी ने कहा तुम कहो वैसे, मारने के लिए तैयार। फिर यहाँ आने के बाद शिवाजी 3 दिन रुकता है। मिर्जा राजा जयसिंह आने के बाद उसने कहा स्वागत, तो मेरा भाई है, रुक आराम से रुक। एक यात्री था उन दिनों में आया हुआ, इटली का एक बंदा यही रहता था, निकोलो मनुची। इटली का एक बंदा है, क्या नाम है? निकोलो मनुची। निकोलो मनुची ने इस संधि का वर्णन किया, लिखो, निकोलो मनुची ने इस संधि का वर्णन किया। निकोलो मनुची डिस्क्राइब दिस ट्रीटी, इटली का था। निकोलो मनुची ने इस संधि का वर्णन किया। निकोलो मनुची डिस्क्राइब दिस ट्रीटी। निकोलो मनुची ने इस संधि का वर्णन किया। निकोलो मनुची डिस्क्राइब दिस ट्रीटी। मनुची ने जो बुक लिखी थी उसका नाम है स्टोरियो दो मोगोर्स। लिख लो मनुची की पुस्तक स्टोरियो दो मोगोर्स। इंग्लिश में होती नाम होता स्टोरी ऑफ द मुगल्स, ये इटालियन के अंदर है इसलिए स्टोरियो दो मोगोर्स, तो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है इनके। इंग्लिश में स्टोरी ऑफ द मुगल्स होती है, ये इटालियन में लिखी उसने। मोगोर, मोगोर, मोगोरे। क्या नाम है मनुची की बुक का? अच्छा, मनुची और जोरदार वर्णन करता है। मनुची कहता है कि शिवाजी 3 दिन तक मिर्जा राजा जयसिंह के पास रहा, दोनों आपस के अंदर दोस्तों की तरह रहे, और दोनों ने बैठ के आपस में बात की औरंगजेब को कैसे मारना है, किसको कैसे मारना है। मगर यार राजतंत्र में क्या क्या षड्यंत्र होते थे कुछ ही नहीं पता। अच्छा, फाइनली मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को यह कहा कि अपने दोनों दोस्त बन गए, तू एक काम कर, आगरा जा। कहां जा? और औरंगजेब से जाके एक बार बातचीत कर ले।
तो उसने कहा मैं वहां औरंगजेब के पास गया, उसने पकड़ लिया तो उसने कहा ये मेरी गारंटी नहीं पकड़ेगा तेरे को, मैं लेटर लिख देता हूं। और औरंगजेब को लेटर लिखा कि भाई औरंगजेब, शिवाजी ने अपने से संधि कर लिया है, शिवाजी तेरे पास आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखना, पकड़ना मत। एक अपने बेटे को लेटर लिखा, इसके बेटे का नाम था राम सिंह। क्या नाम था? कि बेटे राम सिंह, तेरे अंकल शिवाजी तेरे पास आ रहे हैं, घर पे रोक लेना, ध्यान रखना सारा। शिवाजी गए राम सिंह के पास, राम सिंह लेके गया औरंगजेब के पास, औरंगजेब ने जाते गिरफ्तार कर लिया। औरंगजेब घाघ आदमी था, उसमें यूं जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के बराबर, उसने बंद किया और कहा जेल में रखो, और मैं कहूं तब उड़ा देना, और चारों तरफ बाहर लगा दी सेना। अब बेचारे मिर्जा राजा जयसिंह को साउथ में लगेगी यार, शिवाजी बैठा बैठा जेल में क्या सोच रहा होगा, उस मंगते के चक्कर में नहीं आता तो गिरफ्तार तो नहीं होता। भाई मरने के दो तरीके, एक तो आप युद्ध में लड़ते हुए मरते हो, एक इस कमरे में आपको बंद करके छोड़ रखा, बाहर से कब तोप का गोला आगे उड़ा देगा। पहले वाला मरना अच्छा है यार, कम से कम मेरे हाथ में हथियार तो मैं मरूंगा, वरना आप तो बैठा बैठा दिन गिन रहा हूँ, अब उड़ा सकते हैं, अब उड़ा सकते हैं, अब उड़ा सकते हैं, मेरे हाथ में कुछ ही नहीं बचा। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने राम सिंह को लेटर लिखा वापस कि बेटे मुझे नहीं पता कैसे, साम दाम दंड भेद, शिवाजी बाहर निकलना चाहिए, वरना हम रघुकुल के लोग हैं और अपने पे आरोप लगेगा कि साहब आपने वचन दिया था शिवाजी को कि शिवाजी को कुछ भी नहीं होगा, और ये औरंगजेब शिवाजी को मार देगा। शिवाजी का बेटा है संभाजी, बेटा कौन है? 9 साल का, वो भी गिरफ्तार है साथ में। और राम सिंह ने जाके औरंगजेब को कहा कि औरंगजेब शिवाजी को गिरफ्तार रख, संभाजी को क्यों कर रखा है, इसको दरबार में लाते हैं दिल्ली, ताकि तेरे से इंप्रेस हो जाएगा, और शिवाजी को मार के इसको बना देना राजा और इसको अपने अधीन कर लेना। औरंगजेब ने कहा ये बड़ा प्लान सही है। अब वो संभाजी को राम सिंह दिल्ली लेके आता, वापस छोड़ देता, और दिल्ली उसको बताता कि पापा को जाके आज ये कहना, पापा को जाके आज ये कहना। और एक दिन शिवाजी ने एक्टिंग करनी शुरू की, शिवाजी पूरी रात खांसी 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 करता है, सारे दिन थोड़ी देर बाहर जाए थूक के वापस आगे सो जाए, वापस थोड़ी देर में जाए वापस यूं गए जैसे बलगम मारा उसके। और ऐसा उसने 3 दिन एक्टिंग की। उसके बाहर जो बॉडीगार्ड खड़े, उन्होंने औरंगजेब को कहा कि इसकी टिब्बी हो गई, मरेगा अभी। औरंगजेब ने कहा और ही बढ़िया, अपने को मारना नहीं पड़ेगा, अपने हाथ पाप नहीं लगेगा, अपने आप मर जाएगा। अब शिवाजी ने औरंगजेब को मैसेज भेजा कि औरंगजेब मैं मरने वाला हूं, हिंदू धर्म यह कहता है कि मरता आदमी दान पुण्य करके जाए, अगले जन्म में काम आते हैं, तो मेरे को दान पुण्य करने की परमिशन दे। औरंगजेब ने कहा परमिशन ग्रांटेड। क्या करेगा तू बता? तो उसने कहा मैं जितने ही साधु संत रहते हैं ना आगरा में, या भिखारी रहते हैं या जो फकीर रहते हैं, उनको लड्डू बांटूंगा और फल फ्रूट बांटूंगा, मिठाइयां बांटूंगा, बांट। तो अब राम सिंह को वापस बाहर मैसेज करवाया कि भाई अंदर हमारे पास में थोड़े बर्तन भेजो। तो जिस बर्तन वाले से बात की गई उसको कहा थोड़े मजबूत भेजना, 50-50 किलो का एक बर्तन होना चाहिए जिसमें 50 किलो सामान रखा जा सके। अब 50 किलो का एक बर्तन, उसमें लड्डू भरे, सेव केले जो भरने थे वो भरे, बाहर लेके जाए। बॉडीगार्ड एक एक को चेक करे, भाई क्या है इसमें, सिक्योरिटी गार्ड जो बाहर खड़े वो चेक करे क्या है इसमें, कि साहब लड्डू दिखा, लड्डू चेक किया। ऐसा शिवाजी ने महीने भर किया, दिल्ली भेजता हो, और दिल्ली 50-50 वैसे तो भेजो, मेरी तरफ से भेजे जाएंगे। अब यूं धीरे धीरे जाते चले गए, सिक्योरिटी गार्ड को लगा के ठीक है लड्डू ही तो भेज रहे हैं। एक दिन उसमें शिवाजी और संभाजी खुद बैठ गए। शिवाजी को पकड़ने वाला कोई बंदा है तो मिर्जा राजा जयसिंह, शिवाजी को भगाने वाला कोई बंदा है तो मिर्जा राजा। इसलिए औरंगजेब इतना नाराज हुआ था कि औरंगजेब सीधा सीधा तो मिर्जा राजा जयसिंह का कुछ कर नहीं सकता था, रसोइयों को कहा कि जहर दे के मार दे। तो मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है बुरहानपुर, वहां पर मिर्जा राजा जयसिंह मर जाता है। लिखो बुरहानपुर में मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। जसवंत सिंह था ना अपने जोधपुर वाला जसवंत सिंह, जसवंत सिंह कहता है जब ये मरा था तब उसने कहा था कि घंट न बाजे देवरा। क्या लाइन है बोलो देखे? घंट मतलब घंटियां, देवरा मतलब मंदिर, कि मंदिरों में घंटियां बजनी बंद हो गई। घंट न बाजे देवरा, संक न माने साह। क्या बोलो देखे? कि बादशाह ने किसी का भी शंका मानना बंद कर दिया, मतलब बादशाह किसी से भी डरता नहीं, मंदिरों में घंटियां नहीं बजती क्यों, बादशाह ने मंदिर तोड़ने शुरू कर दिए, और बादशाह किसी से डरता भी नहीं। एकर स्यू फेर आव जो मारू जैसा, हे महासिंह के बेटे जय सिंह एक बार वापस आ, तू जब तक जिंदा था औरंगजेब तेरे से डरता था, इसलिए औरंगजेब मंदिर भी नहीं तोड़ रहा था और औरंगजेब तेरे सी बातें भी मान लिया करता। अब जब तू मर गया तो इसने सारे मंदिर तोड़ दिए, इसलिए घंटियां बजनी क्या हो गई? बंद। और